alaikum, dear students. I hope you all will be fine with the grace of Almighty Allah. Dear students, as you know that we are going to read the new chapter from your English textbook, and the title is Please, Thank You and Pardon Me. Okay, which are polite words of for you and me. Dear students, this is actually a poem based on polite words. What are the polite words? Polite words are actually those words जो हमारे मतलब हमारी लाइफ को बहुत इजी बनाते हैं, बहुत कंफर्टेबल बनाते हैं, हमें एक दूसरे का केयरफुल मेंबर बनाते हैं, हमें एक दूसरे से प्यार करवाते हैं। ठीक है, तो ये उसी के बेस पे पोएम लिखी गई है। चलिए आज हम इसको थोड़ा और पढ़ेंगे। प्लीज़, थैंक यू एंड पार्डन मी इज़ अ पोएम अबाउट पोलाइटनेस। ठीक है, ये जो पोएम है इसका पोइट या पोइटेस जो है मेंशन नहीं किया गया है। इट मीन्स दिस इज़ द पोएम ऑफ क्या पोएम है ये, यानी जिसमें पोइट को ना मेंशन किया गया हो ना राइटर को मेंशन किया गया हो, उसको हम कहते हैं एनोनिमस पोएम। ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ देम, प्लीज़, थैंक यू एंड पार्डन मी। This poem is actually is about politeness. Your teacher and parents must have taught you about manners. ठीक है, यानी these polite words and manners are actually interrelated, क्योंकि जब हमारे पास मैनर्स होंगे तभी तो हम पोलाइटली बिहेव करेंगे किसी से, तभी तो हम सॉरी कह सकते हैं। बिकॉज आधे ऐसे बच्चे होते हैं जो गलती करने के बाद सॉरी भी नहीं कहते हैं, बट इट मीन्स जो बच्चा सॉरी नहीं कहेगा वो उनके पास मैनर्स नहीं होंगे। और हर एक टीचर घर वाले का जो मेन मकसद होता है कि बच्चे में वो इनकलकेट पहले मैनर्स करे, बिकॉज कहते हैं ना इल्म से बढ़कर अदब है। सो दिस इज़ वन ऑफ द पोएम विच शोज हाउ वी हैव टू शो आवर मैनर्स, हाउ वी हैव टू टॉक विद द अदर पर्सन्स। ठीक है, जब गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए। मैनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू लीड अ गुड लाइफ। और जो मैनर्स होते हैं बेटा ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये हमारी लाइफ को एक अच्छी लाइफ दे मतलब होती है, एक अच्छी लाइफ बनाती है, लग्जूरियस लाइफ, इवन की कंफर्टेबल लाइफ बनाती है। बिकॉज क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे हम फंस जाते हैं, लेकिन जब इन पोलाइट वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकल के आते हैं। सपोज इफ़ आई एम गोइंग टू अटेंड द एग्ज़ाम, मेरे पास पेन नहीं है, तो अगर मैं किसी से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मैं पोलाइटली बिहेव करूँगी, उनसे पोलाइट मैनर्स में बात करूँगी और पोलाइट वर्ड्स का इस्तेमाल करके मैं किसी से हेल्प लूँगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंटर्न में मुझे हेल्प ही करेगा। ठीक है, सो इस तरह जो ये मैनर्स है यानी ये जो पोएम दी गई है तो ये हमें इसी तरह अपनी लाइफ पे हेल्प करते हैं। ठीक है, दे हेल्प अस लिव पीसफुली एंड हैप्पीली विद आवर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, फैमिली एंड नेबर्स। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, जब हम मैनर्स में होंगे यानी जब हम वेल मैनर्डली बिहेव करेंगे, चाहे स्कूल हो, चाहे क्लासरूम हो, चाहे घर पे हो या किसी के रिलेटिव के यहाँ, जब हम अच्छे से बिहेव करते हैं तो सारे लोग हमें प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, कहते हैं ये देखो ये कितने अच्छे बच्चे हैं, ये मतलब कितने प्यार से बिहेव करता है, कितने पोलाइटली सबसे बात करता है, कितनी हेल्पफुल है ये। ठीक है, हेल्पफुल मैनर है इनके, हेल्पफुल है सबसे। तो इससे क्या होता है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी गुजर जाती है। ठीक है, और हमारे फ्रेंड्स भी हमसे प्यार करते हैं, क्लासमेट्स हो, जैसे सपोज क्लासरूम में शॉर्पनर ख़त्म हो गई, शॉर्पनर जो है वो गुम गई या इरेजर ख़त्म हो गई, तो हमें क्या करना है, हमें दूसरे से मांगनी है। ऑब्वियस सी बात है, क्लास में तो हम नई शॉर्पनर तो ले नहीं सकते, लेकिन उस टाइम पे हम किसी से बोरो कर सकते हैं। बट अगर हमने आर्ग्यूमेंट जैसे बिहेव किया है ना, आर्ग्यूमेंटेटिव जैसे बिहेव किया, एंग्रीली बिहेव किया, तो कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा। बट अगर हमने पोलाइटली बिहेव किया तो सब हमारी हेल्प करते हैं, है ना। सो द वर्ड्स मेंशन्ड इन दिस poem help us to be polite and have good manners, read on to learn more। ठीक है, तो इस तरह इस पोइम में कुछ ऐसे वर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, जो हमें हमारी लाइफ में जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक बार नहीं बार बार इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी लाइफ बिल्कुल कंफर्टेबली गुजर जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू रीड दिस पोइम
और उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये जो पोलाइट वर्ड्स है ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, यानी इनका क्या यूसेज है हमारी लाइफ में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव अ सुपरफिशियल व्यू अबाउट द पोइम एंड द प्रोज, है ना, जो कि मैं बार बार कहती आ रही हूँ। जो पोइम होते हैं उसको हम रिदमिक मैनर में पढ़ते हैं, और जो प्रोज होता है उसको सिंपली यानी ल्यूसिड मैनर में पढ़ते हैं। और जो पोइम होती है उसमें स्टैंजास नहीं होते हैं, ठीक है, उसमें जो पोइम होती है उसमें स्टैंजा होते हैं, बट जो प्रोज होते हैं उसमें पैराग्राफ्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, और इसमें राइमिंग वर्ड्स होते हैं। पोइम जो होती है उसमें राइमिंग वर्ड्स होते हैं, और जो प्रोज होते हैं उसमें राइमिंग वर्ड्स नहीं होते हैं, ठीक है, उसमें सिंपली वर्ड्स होते हैं। और बाकी इस पोइम का जो पोइट है मतलब उसको मेंशन नहीं किया गया है। सो दिस पोइम इज एनोनिमस पोइम, यानी वो पोइम जिस को मतलब लिखने वाले को हम एक्चुअली नहीं जानते हैं कि कौन है, किसने लिखी है पोइम। सो दिस इज वन ऑफ देम, ठीक है। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, इसको रिवाइज करेगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे कि ये जो पोलाइट वर्ड्स की बात हमने की है आज, ये किस तरह हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और इनसे हमें कहाँ पे किस तरह की हेल्प मिलती है, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।